मैं मुकेश आप सभी लोगों का यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अग्निवीर का जो बुक आया हुआ है उसके सेट डिस्कशन के क्लास चल रहे हैं और उसमें मैंने अभी तक मैं आप लोगों को सेट 4 तक के डिस्कशन क्लास दे दिए थे और अभी सेट 5 का डिस्कशन क्लास होगा। तो चलो आ जाओ, देखो यहाँ से फटाफट क्या कह रहा है। कहता है रमन 88 मीटर लंबे तालाब में तैरता एक छोर से दूसरा छोड़ गया और फिर वापस आया और 176 मीटर थे। जाने में 88 आने में 88 तो 176 है। निकालना क्या है, देखो औसत चाल के लिए फॉर्मूला कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। तो ये 176 मीटर जाने में 1 मिनट को अगर सेकंड बनाओ तो क्या हो जाएगा 60 सेकंड। तो 176 बटे 60 हो गया औसत चाल। बोलो बाबू इसको अगर देखो 60 तिया यानी 3 बार में कट दे, 3 से थोड़ा छोटा हो जाएगा ये ना। तो 3 से नियरेस्ट वैल्यू भाग लगाने का जरूरत भी नहीं है। इसको मीटर पर सेकंड आप लिखे हुए हो और 3 से थोड़ा छोटा वाला डाटा ये है तो लिख लो 2.9। आप चाहो तो भाग दे दो 2.93 मीटर पर सेकंड हो गया। चलो अगले बार फटाफट। औसत चाल का फॉर्मूला कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में। बोर्ड मार्क्स वाला काम जान ही रहे हो। सबको अगर चाहो तो इकट्ठे तोड़ भी सकते हो। यहाँ देखो 29 है तो -29 है। ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +28 हो जाएगा। फिर देखो 3 बार है तो -25 हो जाएगा। फिर देखो 4 बार है तो +21 हो जाएगा। फिर 5 बार है तो माइनस हो जाएगा। चलो अब घटाओ यहाँ से 23 में 29 घटा है कितना 1 हो गया। 1 और 28 फिर क्या हो जाएंगे बाबू 29 में 25 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 4 और 4 में 21 जोड़ोगे तो फिर क्या हो जाएंगे 25। अब 25 में 22 घटा दोगे क्या हो जाएगा 3 और 3 कहाँ है ऑप्शन नंबर बी में। तो आंसर क्या लिखोगे ऑप्शन नंबर बी। आप चाहो तो सारे ब्रैकेट को एक साथ तोड़ सकते हो, आप चाहो तो बारी बारी से भी उसका तोड़ के काम कर सकते हो। वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। आप चाहे तो बारी बारी से करें चाहे तो इकट्ठे करें, दोनों रूप से आप काम कर सकते हैं। बोर्ड मार्क्स रूल पता है आपको। चलो आ जाओ 23 में देखो जोड़ घटाओ का क्वेश्चन है। इतना बजे एक बल्ब को चालू किया उसी दिन 11:35 बजे बंद कर दिया। बल्ब कितने समय तक चालू रहा इसको घटाने केवल आना चाहिए ये ना। तो बोलो बाबू 35 में तो ये घटेगा नहीं तो इसमें और 60 जोड़ दो। यहाँ से ला के 60 जोड़ देंगे। तो बोलो अब यहाँ से अब तो 5 में 1 घटेगा 4। आइए देखो बाबू यहाँ हम लोगों का 6 3 9 में 4 घटाओगे तो 5 यानी ये तो आ जाएंगे ना 54। अब 54 वाला तो एक ही दिया हुआ है तब तो आंसर बना लेना है। आगे तो काम करने का ज़रूरत भी हम लोगों को नहीं है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 54 सेकंड दिया हुआ है तो आंसर तो वहीं कर लेना था। लेकिन आगे मैं और भी करके आपको दिखला देता हूँ। ये देखो इससे 1 निकल गया तो यहाँ क्या बचा हुआ रह गया 34। एक तो यहाँ से ले लिए। फिर यहाँ से देखो 60 आ गया, जोड़ो यहाँ से 60 और 4 तो 4 में 4 घटेगा कितना 0। 6 3 9 में 4 घटेगा 5। यहाँ से 1 निकल गया था 10। तो देखो क्या होगा 9 घंटा 50 मिनट 54 सेकेंड ऑप्शन नंबर डी। चलो अगले क्वेश्चन में तो सिंपली सब्सट्रैक्शन था आपका। यार 12 साल पहले रमन की आयु उसकी माँ की आयु के आधे से 6 वर्ष अधिक थी। तो 12 साल पहले ही मान लो। ये देखो 12 साल पहले एक डाटा लिख लेते हैं वर्तमान। चलो क्या 12 साल पहले रमन का अगर एक्स ले लोगे तो क्या कहा गया रमन की आयु माँ की आयु के आधे से। चलो माँ का आयु एक्स ले लेते हैं तो रमन का आयु क्या होगा माँ की आयु के आधे से 6 वर्ष अधिक। यही हो जाएगा। माँ का आयु एक्स लिए तो रमन का क्या लिखेंगे माँ के आयु के आधा से 6 वर्ष अधिक। कब 12 साल पहले। अब देखो क्या कहा 6 साल बाद रमन की माँ की आयु। तो 6 साल बाद जब जाओगे तो 6 और जोड़ दो इसमें तो ये क्या हो जाएगा x + 6 हो जाएगा। ये 12 साल पहले था 6 साल बाद जाना है तो 12 और 6 कितना 18 जुड़ जाएगा तो x + 18। कहता है 6 साल बाद रमन की माँ की आयु रमन की आयु का 1.5 गुना होगा। तो रमन कितना का होगा देखो x/2 प्लस यहाँ 18 और जोड़ना है तो 18 और 6 कितना 24। इसका कितना गुना होगा 1.5 गुना। तो यहाँ लिखोगे 3/2 और ये बराबर कर लो। यही ना हो जाएगा। रमन की वर्तमान आयु निकालना है यानी ये वाला वैल्यू ये है रमन का वो आपको निकालना है। चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं यहाँ से। चलो 3/2 से जब इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएंगे बाबू 3x/4 हो जाएंगे। प्लस यहाँ से देखो ये काटोगे तो 12 तिहाई कितना 36 हो जाएगा। अब बराबर में कितना x + 18 लिखा हुआ है।
एक्स इधर ला के घटा दोगे तो क्या हो जाएगा एक्स बाय, यहाँ से ले आके घटा दोगे तो क्या हो जाएगा एक्स बाय 4, और ये आके इधर घटेगा तो कितना 18 हो जाएगा। तो एक्स का मान कितना 18 चौक 72। लेकिन ये तो निकालना नहीं था आपको, तो रमन का उम्र चाहिए, वो भी वर्तमान वाला चाहिए। तो पहले तो ये 12 वर्ष पहले का ही रिलेशन देखें तो ये देखो 72 अगर है तो 72/2 करेंगे तो कितना 36 + 6 कितना होगा 42। लेकिन ये जो 42 आया वो कब आया, ये आया 12 साल पहले। कब आया 12 साल पहले। तो अभी का एज निकालने के लिए क्या करोगे 42 + 12, आंसर क्या होगा 54 वर्ष। देख लो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। और अगर माँ का आयु पूछा होता तो आप निकाले थे x बराबर 72, यानी 12 साल पहले माँ 72 की थे, तो अभी निकालोगे तो 72 + 12 यानी कितना हो जाएगा 84। तो जो चीज़ पूछेगा वो डायरेक्ट आपको निकाल देना है। चलो अगला क्वेश्चन में आ जाओ, यहाँ पढ़ो बाबू फटाफट। शब्बीर ने इस 132 रुपये में एक खिलौना खरीदा, 15% लाभ पे बेच दिया, सेल प्राइस निकालना है। तो 15% लाभ पे बेच दिया तो क्या लिख दोगे 115/100 हो गया, और तो कोई काम है ही नहीं। कैंसिल करो, 5 से कैंसिल करेंगे, 23 बार में 5 से ये, 20 बार में 2 से ये, 10 बार में 2 से ये कैंसिल करोगे तो ये देखो कितना हो जाएगा 68। 23 छक 38 से तो ये 8 हो जाएगा, और 138 में फिर 8 जोड़ोगे, 8 8 16 और यहाँ 14 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। बोलो बाबू कितने आया 146। 1 मिनट रुक जाओ बाबू, 23 × 6 किए तो कितना 138 आ गया, और रेस्ट बच गया 13। अब फिर 23 × 6 करोगे तो 138 को जोड़ोगे, 4 3 11 और यहाँ 5 लिखने होंगे, 151 आएगा बाबू। कितना आ जाएगा ये 151.80। कैलकुलेशन बस करने हैं थोड़ा सा, आ जाओ आंसर हो गया। देखो कितना, ऑप्शन नंबर बी। लाभ कहा तो 100 में जोड़ के ऊपर लिख दिए, हानि कह देता 100 में घटा के लिख देते, और तो कोई काम करना था ही नहीं यहाँ। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाए हम लोग। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 55, उनमें से एक संख्या 2.5 या दूसरे अर्थ। जब गुणनफल दिया हुआ है और एक संख्या दिया हुआ है तो दूसरा निकालने के लिए भागा लगा दो। ये देखो पॉइंट कर दो, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा बाबू, 25 से लगाओगे 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, देखो आंसर निकालेंगे। भाग तो लगाना है, दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या के लिए भाग दे दीजिए, आंसर हो गया कितना 22। चलो अगला क्वेश्चन में आ जाओ, 27 नंबर में आ जाओ। नवीन और शांतनु के पास इतने रुपए है, और शांतनु और अवनी के पास इतने रुपए, और अवनी और नवीन के पास इतने रुपये, नवीन के पास। तो ये देखो नवीन और शांतनु n + s लिख लेते हैं, तो इसका टोटल कितना दिया हुआ है 147। शांतनु और अवनी, तो ये देखो s + a कर लो तो ये कितना है 173, और अवनी और नवीन तो a + n करोगे तो ये कितना है 150। अगर इन सभी को जोड़ दोगे तो यहाँ क्या मिलेगा 2a + 2s + 2n, यानी n + s + a। 2 को कॉमन ले लिए, बराबर जोड़ो, 7 3 10, ये 0 रेस्ट 1 हो जाएगा, आया से जोड़ो, 4 1 5 और 7 12 और 5, 12 और 5 को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे बाबू 17 हो जाएंगे, रेस्ट आपके फिर से 1 हो जाएंगे, और यहाँ 4 आ जाएगा। तो बताओ n + s + a, यानी तीनों का सम्मिलित अगर पूछा जाता, पहले 2 बार में 3 बार में कितना होता 235 होता। लेकिन ये बताओ आपको किसका पूछा, नवीन का, यानी n निकालना है। तो n के लिए इसमें घटा किसको देंगे s और 1 को, s और 1 कितना है 173, 173 को घटा दो, 5 में 3 जाएगा 2, 13 में 7 जाएगा तो 6, तो आंसर हुआ कितना 62। और ये देखो कहाँ है ऑप्शन नंबर बी, जोड़ घटाव करना है। मोस्टली क्वेश्चन आपके प्लस माइनस वाले ही होते हैं। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम लोग 28 नंबर वाले में। देखो 28 नंबर क्या कहता है, 12 लाख की आबादी वाले शहर की आबादी 4% की दर से बढ़ रही है, 2 साल बाद शहर की आबादी कितनी हो जाएगी। 12 लाख तो लिखना जानते ही हो बाबू, इसी रूप से ना 12 लाख इकाई 10,000 10,000 लाख 10 लाख 12 लाख हो गए। 4% बढ़ता है, क्या लिखोगे 104/100, और गुना में फिर क्या करोगे, हो गया 2 साल बाद। ये नहीं पूछा 2 साल बाद, 104/100 2 बार, ये देखो 4 0 तो कैंसिल। चलो अब आ जाओ बाबू, तो 120 को गुना करना है, 104 × 104 तो पता है आपको क्या हो जाएंगे 10816 हो जाएंगे। चलो फटाफट बाबू अब मल्टीप्लाई कर लो, 1 0 लिख दीजिए, 12 × 6 करेंगे, 12 6 72, रेस्ट कितना हो जाएगा 7।
अब 12 और 7 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 19, रेस्ट 1 हो जाएगा, बड़े अटे 96 और 1 97, और फिर यहाँ तो 9 ही लिख दोगे और यहाँ 12 लिख दोगे। आंसर हो गया देखो कितना 1297920, 1297920, और ये कहाँ लिखा हुआ है बाबू ऑप्शन नंबर सी में। तो आंसर लिख लो ऑप्शन नंबर सी 1297920। चलो और तो कोई काम है नहीं, घटता है तो घटा के लिखते हैं, बढ़ता है बढ़ा के लिखते हैं। आजा देखो, एफ अकेला एक कार्य को 24 दिन में कर सकता है, जी अकेला समान कार्य को 32 दिन में कर सकता है। एफ और जी मिलकर कार्य आरंभ करता है, परंतु जी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो निकालना कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा कार्य समाप्त होने से पहले। तो ऐसे क्वेश्चन में आप काम करना जानते हो। ये देखो एफ अकेला 24 दिन है और जी अकेला 32 दिन है। एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 96, यानी ये रोज अगर देखो तो 4 यूनिट काम करता है और ये 3 यूनिट काम करता है। इसमें बस एक काम करना है, छोड़ कौन रहा है बताओ, तो जी छोड़ रहा है, जी यानी बाद वाला ये वाला। तो ये कितना दिन पहले छोड़ रहा है 8 दिन पहले, तो इसका 8 दिन का काम और इसमें ऐड कर लो। तो बोलो 96 और प्लस में 24 कर लोगे बाबू तो कितने हो जाएंगे 120 हो जाएंगे 120। यही मेन काम था। अब चलो ये बताओ दोनों मिलके काम करेगा तो 4 और 3 कितना 7, तो आंसर लिख दो 120/7 दिन, और 120/7 दिन बोलो कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में। जो जितना दिन काम समाप्त होने के जितना दिन पहले छोड़ेगा उसका काम और उसमें जोड़ देना है और तब उसके टोटल से भागा दे देना, आंसर हो गया। 4 यूनिट और 3 यूनिट यानी दोनों एक साथ करेगा तो 7 यूनिट काम करेगा, तो आंसर हो गया 120/7। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें हम लोग। 16% ब्याज की दर से इतना रुपये की राशि पर 2.3/4 वर्ष का ब्याज निकालना है और ब्याज की गणना वार्षिक किया जाता है। तो ये केवल ध्यान दो 16% यहाँ क्या है 2, तो यानी 2 बार काम करना है 16 का, 2 बार किसका काम करना है 16 का, और 1 बार काम करना है 16 गुना 3/4 का। तो बोलो बाबू ये 4 से कटेगा 4 बार में, तो बोलो कितना आएगा 12% है ना, बस यही तो काम करना है। चलो अब यहाँ से देखो 16% अगर करोगे आप काम, आप चाहो तो डायरेक्ट चक्रवृद्धि निकालना क्या है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, सियाही निकालना है। तो आप चाहो तो देखो ये जो x + y वाला चीज़ आप पढ़े हो आप उससे भी काम कर सकते हो, या नहीं तो फिर आप डायरेक्ट अगर लिखना चाहो तो 15,625 है ना, इंटू करो 16% बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 116/100 अमाउंट निकालना है, फिर क्या लिखेंगे 116/100, लेकिन बाद में फिर यहाँ देखो 12% है तो क्या निकलेगा 112/100। ये जो आप निकाल रहे हैं ये क्या निकाल रहे हैं अमाउंट निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं बाबू अमाउंट निकाल रहे हैं। चलो अमाउंट ही पहले निकाल देते हैं बाद में घटा देंगे, आप ऐसे ही सीखो। तो बोलो अब यहाँ से 4 से अगर ये कैंसिल किया जाए तो बोलो बाबू 4 से ये कैंसिल कितने बार में हो जाएगा 29 बार में, ये 25 बार में, फिर देखो ये 29 बार में और ये 25 बार में। इसको अगर 4 से कैंसिल करोगे तो 25 और 3 ये कितना होगा 28 बार में होगा, और ये 25 बार में। 25 गुना 25 कितना होता है 15,625 ही होता है। तो बोलो बाबू ए बराबर निकालोगे तो 29 का पहले क्या करना है स्क्वायर करना है, तो 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू 841, और गुना में क्या करना है 28, 29 × 29 स्क्वायर तो आप जानते हैं 9 का स्क्वायर 81 होता है, रेस्ट 8 होता है, 9 दूनी 18 दूनी 36 हो जाएगा, 9 दूनी 18 दूनी 36, और 8 को जोड़ना है तो 44 रेस्ट 4 हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो। बोलो बाबू ये 28 हो गया, रेस्ट कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, 28 गुना 4 करोगे 112 होगा, और 112 में 2 जोड़ेंगे तो 114 होंगे, तो रेस्ट कितना बचेगा 11 बचेगा। फिर 28 गुना 8 कर लेना है तो 8 8 64, रेस्ट हो जाएगा 6, और 16 और 6 को जोड़ोगे तो बस 224, 4 और 1 देखो क्या होंगे 5 होंगे, 2 और 1 3 होंगे, और यहाँ तो कितना आया 23,548। तो चलो अब यहाँ से बताओ अगर CI निकालेंगे तो P को घटा दो इसमें, माइनस ये देखो कितना है 15,625,
बोलो बाबू घटाओ, 8 में 5 घटेगा 3, 4 में 2 घटेगा 2, 15 में 6 घटेगा 9, 12 में 5 घटेगा 7। आंसर क्या हुआ 7923, और ये कहाँ है ऑप्शन नंबर सी में। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन आप आसानी से इस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो इस रूप से सेट 4 का डिस्कशन क्लास हम लोगों का फिनिश हो गया। सेट 5 का